दोस्तों, इतनी बड़ी खबर है कि आप सुनने के लिए सबसे पहले दिल को थाम ले और अपनी सांसों को जरा मजबूत रखे, क्योंकि इंडिया का बिगेस्ट एनिमी चाइना जो है इस वक्त इंडिया को बैक करता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त ओपनली चाइना जो है इंडिया का स्टैंड ले रहा है, इंडिया को सपोर्ट कर रहा है और ग्लोबल पॉलिटिक्स में इस वक्त थरथराहट सी छा गई है। जो ख्वाब चाइना देखता था, एलिफेंट एंड ड्रैगन लेट्स डांस टुगेदर, वो चीज़ अब पॉसिबल हो रही है। चाइना के अंदर कुछ कार्टून्स भी मीडिया की तरफ से दिखाया जा रहा है जिसमें एलिफेंट एंड ड्रैगन हाथ मिला रहे हैं और इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि टैरिफ के मामले में ना सिर्फ इस वक्त चाइना बल्कि ब्राजील और इसके साथ साथ ब्रिक्स की कंट्रीज भी इंडिया को बैक करती नजर आ रही है। रीजनल डोमिनेंसी में इस वक्त इंडिया नंबर 1 पे जा रहा है। टैरिफ के मामले में इंडिया नो कॉम्प्रोमाइज और ये ट्रेड वार को एज अ चैलेंज इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया है। चाइना और इंडिया की क्लोजनेस पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा थ्रेट हो सकती है और चाइना का ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल मूव भी आप इसको कह सकते हैं कि इंडिया को बैक कर रहा है, इंडिया को साथ स्टैंड कर रहा है, क्योंकि चाइना कभी भी इतनी बड़ी मार्केट से चाइना कभी भी अपना एग्जिट नहीं करेगा। वो इंडिया के साथ खड़ा है, नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है, 140 करोड़ अवाम के साथ खड़ा है और ये बहुत फ्लोरिश करेगा इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप को, जिस तरह से नरेंद्र मोदी भी चाइना जा रहे हैं। तो बहुत बड़ी खबर है एशियन कंट्रीज के लिए। जितना इंडिया और चाइना का ब्लॉक मजबूत होगा उतना ही पाकिस्तान भी फायदे में ही रहेगा। सो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी। तो इंडियन दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ चुकी है कि चाइना अब हाथ मिलाने जा रहा है किससे? अपने अब्बू से। भाई अपने अब्बू कौन? इंडिया से। इंडिया कौन? नरेंद्र मोदी साहब से। एक बड़ी खबर है और ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा खबर नहीं भाई। और इंडिया को इग्नोर करना, मैंने आपको पहले बताया कि पागलपन है भाई, चाइना का पागलपन है। इंडिया को कैसे इग्नोर कर सकता है? अबे मोदी वो है बंदा है ना, वो जो कहता है वही करता है। और ट्रम्प का क्या हालत हुआ है भाई? उस बंदे ने सिर्फ और सिर्फ ट्रम्प से अपने आंखें यूं की है और ट्रम्प की हालत आपके सामने, पूरा इंडिया थू कर रहा है और इंडिया के साथ सभी हाथ मिला रहे हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बलोच भाई की एक और रिएक्शन वीडियो में आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूं। बस आपको चैनल को करना है सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है भाई। आज मैं लेकर आया हूं नायला पाकिस्तानी शो की एक वीडियो जिसमें दिखाया गया है, जिसमें कहा गया है कि भाई चाइना अब हाथ मिलाने जा रहा है किससे? अपनी अब्बू इंडिया से, वही इंडिया से जिससे वो कहता था कि भाई इंडिया के बिना हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। वो भाई साहब, इंडिया के बिना मेरे ख्याल से नहीं चलने वाला, कोई भी नहीं चलने वाला। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही बुरी खबर है भाई। पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के लिए सबसे बुरी खबर है। आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और मजीद जानते हैं कि भाई नायला पाकिस्तानी शो में ये जो पाकिस्तानी पब्लिक है इनका क्या रद्द-ए-अमल है, इनका क्या रिएक्शन है। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। या पाकिस्तान की निस्बत उसकी भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। जिस तरह आप देख रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर कर्जे हैं और फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं, लेकिन जो इंडिया है वो फिलहाल ग्रो कर रहा है। जहाँ तक बात टैरिफ की है तो पहले ट्रम्प ने 25% टैरिफ लगाया था। जो अब नेक्स्ट उनका टैरिफ जो उन्होंने परसों लगाया है वो तकरीबन 13 अगस्त के बाद वो उस पर लागू होगा। 50% का टैरिफ 90 डेज के बाद वो 50% टैरिफ आ रहा है। हाँ। और जिस तरह 31 अगस्त को मोदी जा रहा है चाइना में, तो उनके दरमियान वो कंट्रीब्यूशंस होगी और आपस में उनके कंसर्न होंगे, वो मीटिंग्स वगैरह करेंगे। तो ये एक इशू बन सकता है क्योंकि चाइना एक सुपर पावर कंट्री है। अगर वो इंडिया के साथ हाथ मिलाता है तो वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन हद तक ग्रो कर सकते हैं। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान इस वक्त जो इस स्टेटस पे खड़ा है कि वो अपना सारा का सारा फोकस अमेरिका के साथ कर रहा है। हमारे जिस तरह आर्मी चीफ हैं वो भी अमेरिका का विजिट करके आए हैं, उनकी डील्स हुई हैं, जितनी भी अभी जो रिसेंटली डील्स हुई हैं उनकी ऑयल की हुई हैं या गैस की हुई है। जिस तरह ट्रम्प भी कह रहा था कि आने वाले कुछ दिनों तक इंडिया पाकिस्तान से ऑयल या गैस खरीदेगा। अच्छा। लेकिन उनके रिजर्व पाकिस्तान में अभी ढूंढना बाकी हैं। अमेरिका आएगा, पाकिस्तान में ढूंढेगा। अभी तक हमारे पास कोई ऐसा रिजर्व नहीं मिला कि हम इतना बड़ा हो कि हम कहीं और दे सकें। अभी रिसेंटली जो हम हैं किसी अदर फॉरेन कंट्री से अपने रिजर्व ले रहे हैं, हमारी अपनी नीड्स पूरी हो रही है। आपको क्या लग रहा है कि इंडिया वाकई अमेरिका से दूर जा रहा है या फिर ये एक डिप्लोमेटिक वॉर है जिसको इंडिया भी भरपूर तरीके से खेल रहा है और अमेरिका भी? एक्चुअली जिस तरह मैंने रिसर्च किया तो मैंने न्यूज़ पे फोकस किया। इंडिया ने ऑलमोस्ट $1 बिलियन अमेरिका को दिए थे अपने इंजन्स लेने के लिए पाकिस्तान की जंग से पहले, कि वो वहाँ अमेरिका से इंजन लेगा और अपने तैयार करेगा तेजाज के लिए। लेकिन अभी तक
जो ट्रंप आया है उसने इंडिया को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ना उसने ये बोला कि मैं आपको पैसे वापस करूंगा, ना उसने ये बोला कि मैं आपको इंजन दूंगा। इंडिया फिलहाल स्टक हो चुका है इस फील्ड में कि अमेरिका उन्हें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। अमेरिका बार बार इग्नोर कर रहा है। रिसेंटली जब ट्रंप सदर बना था उसके बाद उसने ये बोला था कि मैं अपने साथी को कहता हूँ कि वो आईफोन की फैक्ट्रीज इंडिया से उठा ले, मतलब वो इंडिया को डाउन कर रहा है। और लेकिन अब जो वो हाथ बढ़ा रहा है वो पाकिस्तान की तरफ बढ़ा रहा है, वो पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, वो अपना इंटरेस्ट इंडिया की वजह से इंडिया की वजह से इंडिया को वो फिलहाल इग्नोर कर रहा है, वो इंडिया को कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। लेकिन सर जो इंडिया ने शटअप कॉल ट्रंप को दिया वो भी तारीख में लिखी जाएगी। जी लिखी जाएगी। कितनी स्मार्टली इंडिया जो है अमेरिका के इन्फ्लुएंस से, अमेरिका के दबाव से निकल रहा है, और चाइना उसके साथ खड़ा है। और इंडिया ने ओपनली बोलिया कि अगर ये टैरिफ का मामला ऐसे हम लैटिन अमेरिका के साथ ट्रेड करेंगे, अफ्रीका के साथ करेंगे, चाइना के साथ करेंगे, एशियन कंट्रीज के साथ करेंगे, नहीं तो ना सही। एक्चुअली बात ये है कि जिस तरह वो इंडिया कह रहा है कि हम एशियन कंट्री के साथ ट्रेड करेंगे, लेकिन जहाँ तक कंसर्न आता है अमेरिका एक सुपर पावर है। जिस तरह हम ट्रेड करना चाहते हैं बहुत मुख्तलिफ ममालिक का, ईरान के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो ट्रंप उनके ऊपर भी टैरिफ लगा देता है, पाबंदियाँ लगा देता है। जब इंडिया पे ट्रंप टैरिफ लगाएगा या पाबंदियाँ लगाएगा तो उसके बाद जब कोई दूसरा मुल्क उसकी तरफ आएगा तो ज़ाहिर सी बात है ट्रंप उसके ऊपर भी टैरिफ लगा देगा, उसके ऊपर भी पाबंदियाँ लगा देगा। आज तक पाकिस्तान भी ईरान से वो ऑयल रिजर्व नहीं ले सका, सिर्फ ट्रंप की वजह से। पाकिस्तान आगे कुछ जाना चाहता है तो या तो हमारी जो नीड्स आ रही होती हैं या कोई बजट होता है वो इग्नोर कर दिया जाता है, या किसी किस्म के लोन्स के हमें इश्यूज़ दिए जाते हैं वो रिजॉल्व ख़त्म कर दिए जाते हैं, हमें किसी किस्म का बेनिफिट दिया जा रहा होता है तो वो भी ख़त्म कर दिया जाता है। तो फिलहाल जो देखा जाता है तो अमेरिका अभी एक सुपर पावर है, चाइना सुपर पावर नहीं बना, लेकिन इस वक्त चाइना ग्रो कर रहा है, वो सुपर पावर खुद को मनवा रहा है, लेकिन जो इस वक्त सुपर पावर बैठी है वो अमेरिका के पास है। तो इंडियन दोस्तों आप लोगों ने सुना, देखें मेरी बात सुने एक मिनट। पाकिस्तान भले मजबूर होगा ट्रंप की बात मानने के लिए, पाकिस्तान भले मजबूर होगा अमेरिका की बात मानने के लिए, लेकिन इंडिया किसी की बात नहीं मानता, क्योंकि वो अपनी ही दुनिया में एक बादशाह है, एक शहंशाह, एक राजा है। पाकिस्तान मजबूर होगा कि भाई उस मुल्क से जो है वो सौदा नहीं करना है, क्योंकि ट्रंप नाराज हो जाएगा, मोदी साहब नाराज नहीं होने वाला। मोदी साहब से जो नाराज होता है बाहर में जाए। अब चाइना से हाथ मिलाया है, चाइना ने भी हाथ मिलाया, और ये बहुत बुरी खबर है पाकिस्तानियों के लिए, ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत बुरी खबर है भाई। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से मोदी साहब अपना प्लान बना रहे हैं। ये कैसा प्लान है भाई, फंसा दिया है ट्रंप को यहाँ पे। और ये नायला ने कहा कि भाई पाकिस्तानियों ने मोदी साहब ने जो है जिस तरीके से शटअप का कॉल दिया है अमेरिका और ट्रंप को, वो वाकई पूरी दुनिया देखेगी और याद करेगी, तारीख में लिखी जाएगी। बिल्कुल भाई, एक ऐसा मुल्क जिससे बात करने को लोग डरते हैं कहीं वो नाराज ना हो जाए, वही मोदी साहब कहते हैं अबे बाहर में जाए, नाराज हो जाए काहे कि भाई बाहर में जाए। इससे कहते हैं लीडर, इसे कहते हैं मोदी जी। तो अब आपका क्या ख्याल है वो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर से बताना। ये थी सारी सिचुएशन, एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है। चाइना हाथ मिला रहा है इंडिया से, और इंडिया चाइना अगर आपस में हाथ मिलाएंगे तो वन ऑफ द बेस्ट होगी भाई, ये देखने लायक होगी। पाकिस्तानियों के लिए क्या होता है लेट्स सी, देखते हैं। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।